कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हो, जो भी आपको कार इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हो बोलता है ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, ये कंपनी सबसे बढ़िया है, ये कंपनी सबसे बढ़िया, आप ये ले लीजिए। बेस्ट अगर हम बोले कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन है कि कार इंश्योरेंस सबसे अच्छी कौन सी कंपनी की है, उसका कोई सिंगल आंसर नहीं है। आपकी जरूरत के हिसाब से आप देखिए कौन सी बेस्ट है। एंड स्पेशली कार इंश्योरेंस में अलग अलग कार मॉडल्स पे डिफरेंट डिस्काउंट आता है, तो उससे भी प्राइस का बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। किसी कंपनी में आपको डिस्काउंट 50% मिल रहा होगा, किसी में 70-80% तक भी डिस्काउंट जाता है ऑन ओन डैमेज प्रीमियम, जिससे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जो आपको कोटेशन मिलती है कार इंश्योरेंस की। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखना है जब आप कार इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, सो दैट आपकी कार इंश्योरेंस बेस्ट हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 18 ईयर से एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोज लेकर आती हूँ, जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउ टू सिलेक्ट योर कार इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहला, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपकी जरूरत के ऊपर वेरी करती है कि आपको क्या एड ऑन्स चाहिए या आपको क्या कवरेज चाहिए, आपका प्रीमियम बजट कितना है, आप कितना अमाउंट कार इंश्योरेंस के लिए अलग से निकाल सकते हो या आप देना चाहते हो। आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी कवरेज स्कोप के हिसाब से आप चूज करेंगे कि आपको कार इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी चाहिए। दूसरी चीज, जब भी कार इंश्योरेंस लेने जाएं तो चेक करें कि इंश्योरेंस कंपनी शुड बी रेगुलेटेड बाय IRDAI। सो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके थ्रू सारी इंश्योरेंस कंपनीज रेगुलेटेड होती है, और जहां से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है कि IRDAI के अंदर रजिस्टर्ड हो, लिस्टेड हो। थर्ड नंबर, कार इंश्योरेंस में डिपेंड करेगा कि आप एड ऑन्स कौन से ले रहे हैं। आपके एड ऑन्स अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। एड ऑन्स होते हैं राइडर्स, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में आप राइडर्स लेते हैं। एक बेसिक इंश्योरेंस है, उसके ऊपर आप जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स डालना चाहते हैं उसको एड ऑन्स बोलते हैं, राइडर्स बोलते हैं, एंड दे कम एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो एड ऑन्स में जो मोस्ट पॉपुलर एड ऑन होता है, सबसे पहले जीरो डेप्रिसिएशन। आप चाहते हैं कि पूरा क्लेम मिले, आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू डिडक्ट होकर ना मिले, तो आप जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन चूज करते हैं। कंज्यूमेबल्स, आप फुल कवरेज चाह रहे हैं तो आप कंज्यूमेबल का एड ऑन ले सकते हैं। आप अपने टायर्स कवर कराना चाह रहे हैं, टायर का जो थेफ्ट होता है या टायर आपका एक्सीडेंट की वजह से खराब होता है तो कंपनी आपको रिप्लेस करके देती है। कई बार ऐसा होता है ऐसी कंडीशंस में कि टायर चलते चलते बर्स्ट हो गया, तो उसके लिए आपको टायर कवर चाहिए होता है। आपको ये कवर चाहिए तो आप एड ऑन लीजिए, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कीजिए। लॉस ऑफ की, आप अपनी चाबी कवर कराना चाह रहे हैं कि अगर की गुम जाती है उसका क्लेम भी आप लेना चाह रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 50-75,000 तक भी हो सकती है एक चाबी की, तो वो भी आप एड ऑन प्रीमियम देके कवर करा सकते हैं। आप अपने इंजन कवर कराना चाह रहे हैं, मतलब इंजन सीज हो गया, उसका कवरेज भी आप चाह रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी कवर्ड। इसके अलावा होता है रोड साइड असिस्टेंस। आप एडिशनल सपोर्ट चाह रहे हैं कि रोड साइड असिस्टेंस मिले, कार कहीं पे ब्रेक डाउन हो गई तो आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलेगी, तो ये भी एक एड ऑन की तरह ही काम करता है। रिटर्न टू इनवॉइस, सो बेसिकली जब आप कार लेते हैं तो कार का एक एक्स शोरूम प्राइस होता है जो आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू से कम होता है। एक्स शोरूम प्राइस में बाकी आपके टैक्सेस और बाकी चीजें इंक्लूडेड नहीं होती है, टोटल इनवॉइस वैल्यू से वो कम होगा। आप चाहते हैं कि फुल कवरेज चाहते हैं कि कल को अगर गाड़ी का टोटल लॉस हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, तो उस केस में आपको पूरी इनवॉइस वैल्यू मिले, तो आप रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन ले सकते हैं, जिससे कि आपको फुल कवरेज मिलती है। तो ये एड ऑन्स डिसाइड करेंगे कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम क्या होगा। सो जो एड ऑन जहां पे आप रहते हैं उसके हिसाब से आपको लगता है नेसेसरी है तो आप चूज कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपने कार इंश्योरेंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। फोर्थ, आपको कैशलेस गैराज नेटवर्क देखना चाहिए कि जहां पे आप अपनी कार को सर्विस के लिए लेके जाना चाहेंगे वो कवर्ड है कि नहीं है विद दैट रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी। इसकी लिस्ट आपको मिल जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज की वेबसाइट पे पॉपुलेटेड होती है ये लिस्ट। फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप कार इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो कंपेयर कर लीजिए ऑनलाइन। बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे अपनी कार इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। कई बार क्या होता है कि आपको दिखता है कि एक कंपनी का प्रीमियम बहुत ही कम आ रहा है वर्सेस अदर कंपनी, तो वहां पे ये मेक श्योर जरूर कीजिए कि आपका फीचर्स सेम हो, फीचर्स में कुछ डिफरेंस ना हो। तो कई बार हम फीचर्स पे फोकस नहीं करते, सिर्फ प्राइसेस पे फोकस करते हैं। तो फीचर्स पे फोकस कीजिए, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कीजिए, जहां पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी का, वहां से पॉलिसी ले सकते हैं। खास डिफरेंस नहीं होता क्लेम एक्सपीरियंस में, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का ही होता है। अब बात करेंगे 3 तरह की कार इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जो आपको जानना जरूरी है कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। सबसे पहला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप गाड़ी सड़क पर लेकर जा रहे हैं तो आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, आप कार चला रहे हैं, किसी को चोट लग गई, थर्ड पार्टी को चोट लग गई, डैमेज हुआ, इंजरी हुई या डेथ हो गई, या किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा, तो उसको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कहते हैं। ये मैंडेटरी है अगर आप सड़क पे कार निकाल रहे हैं तो। अब जब भी न्यू कार खरीदते हैं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी होता है। एंड अब क्या होता है, यूजुअली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 3 साल की होती है, तो आपको पहले ही 3 इयर्स की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिल रही है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस आता है स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ, आपका कुछ नुकसान हुआ,
गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो डैमेज हो गया, गाड़ी चोरी होगी तो भी आपका नुकसान है, तो इसको आप ओन डैमेज, अपने डैमेज को कवर करने के लिए ओन डैमेज पॉलिसी लेते हो। क्योंकि आपकी थर्ड पार्टी ऑलरेडी 3 इयर्स की है तो आप स्टैंड अलोन ओन डैमेज पॉलिसी भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यू कार खरीदी, न्यू पॉलिसी खरीदी जिसमें थर्ड पार्टी आपको 3 इयर्स की मिली है, ओन डैमेज इंश्योरेंस इज फॉर 1 ईयर, तो 2023 से लेकर 2026 तक आपकी थर्ड पार्टी कवरेज है, 2023 से 2024 तक आपकी ओन डैमेज कवरेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू करेंगे आप स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी 3 साल के लिए वैलिड है आपकी। तो ये स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस आपकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू होती है आपकी कार की, उसके हिसाब से उस वैल्यू पे प्रीमियम कैलकुलेट होता है। इसी में ही ओन डैमेज इंश्योरेंस में आप एड ऑन्स की जो हमने बात की थी, जीरो डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल्स, आरटीआई, लॉस ऑफ की, रोड साइड असिस्टेंस, जो भी आप एड ऑन करना चाहे करेंगे उस हिसाब से प्रीमियम इंक्रीज होता जाएगा, आप कस्टमाइज कर सकते हैं पूरे तरीके से। थर्ड टाइप इज जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जहां पे आपका थर्ड पार्टी लायबिलिटी और ओन डैमेज इंश्योरेंस सिंगल बंडल पॉलिसी में ही होता है। तो अगर आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी ओपन करके देखेंगे तो 2 तरह के प्रीमियम्स आपको दिखते हैं, ओन डैमेज और लायबिलिटी प्रीमियम। ओन डैमेज जो हम बात कर रहे हैं, आपकी डैमेज के लिए जो आप कवरेज लेते हैं, आप अपने आपको सिक्योर करके चलते हैं कि कल को कोई भी कार को डैमेज हुआ तो आपको ना पे करना पड़े। सो ओन डैमेज वो कंपोनेंट होता है। लायबिलिटी होता है जो थर्ड पार्टी के लिए हम ऐड ऑन करते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी कवर ऐड होता है, कंपल्सरी पीए फॉर ओनर ड्राइवर, जो गाड़ी चला रहा है उसका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऐड होता है, या जो पेड ड्राइवर है उनकी लायबिलिटी का इंश्योरेंस ऐड होता है। सो ये 2 कंपोनेंट आपको दिखेंगे प्लस जीएसटी। तो इस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी डिफाइन होती है। आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कंपैरिजन ऑल्सो, बिकॉज कार इंश्योरेंस में प्राइस कंपैरिजन मैटर करता है। अगर फीचर्स सेम है दूसरी कंपनी में भी तो क्लेम्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, आप चेक कर सकते हैं। एंड मेक श्योर फुल कवरेज पॉलिसी ही लें, बिकॉज इन एड ऑन्स का प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होता है, एड ऑन्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। और हमारी एक और डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप एड ऑन्स और डिटेल में समझना चाहें, कार इंश्योरेंस की एक और डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप वो रेफर कर सकते हैं बिफोर बाइंग योर कार इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ भी फीडबैक देना चाहिए प्लीज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मेंशन्ड है। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम दूसरी चीज, हेलो, मैं शूट कर रही थी, कार नहीं खरीदना तो थर्ड पार्टी मैंडेटरी उसमें लगी होती है, तो आपको ये